फ्री वेक्टर है ना। तो ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है मान लिया, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है ये, और जेड एक्सिस से गामा। समझ रहे हो कि नहीं? हर एक वेक्टर स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से एंगल्स बनाएगा जिनको हम रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा कह देते हैं। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं ये हम समझें। देखो सपोज दिस इज द वेक्टर, कोई वेक्टर है और ये एंगल है जो एक्स एक्सिस से मेजर है, उसे अल्फा मान लिया, और ये एंगल वाई एक्सिस से मेजर किया है, इसे बीटा एज्यूम कर लिया, और ये एंगल जेड एक्सिस से मेजर्ड है, इसे मान लिया हमने गामा, अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं किसी वेक्टर के, उन्हें कहते हैं हम कॉस अल्फा, जो भी एंगल है कॉस अल्फा की वैल्यू इसे एल कह देंगे। पहला डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। देयर विल बी थ्री डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल 3 है। एल एम, दिस इज कॉस बीटा, एन कॉस गामा। इज इट क्लियर? जैसे आपने मान लेते हैं 30 डिग्री है, कुछ भी एंगल मान लेते हैं यहां पर ना, ये जो कॉस की वैल्यू होगी 30 ये मान लिया, तो बताइए एल का वैल्यू कितना होगा? एल का वैल्यू कितना होगा? कॉस 30 मीन्स √3/2 हो गया एल। समझे नहीं समझे? ऐसे ये मान लेते हैं बीटा, मान लेते हैं 45 है, बीटा 45 मान लिया, ये कितना होगा? एम कॉस बीटा मीन्स कॉस 45 1/√2। ऐसे ही गामा भी कोई एंगल होगा। ये जो वैल्यूज आई हैं वो होती हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इज इट क्लियर? बट एक रिलेशन होता है इनके बिटवीन, हर एक केस में ये रिलेशन फॉलो होता है, और वो रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, ये रिलेशन हमेशा फॉलो होता है इनके लिए। इट मीन्स इफ यू आर गिवन टू एंगल्स, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन फाइंड थर्ड एंगल। यस और नो? मान लेते हैं बीटा और गामा गिवन है और अल्फा पूछा है, तो निकाल लोगे यहां से। तो पहला केस हो गया डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, जब एंगल्स गिवन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह से। बट अगर वेक्टर गिवन है, मान लेते हैं जैसे ये वेक्टर गिवन है कोई पी, ये वेक्टर पी है, और वेक्टर किस फॉर्म में होता है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी। अभी एंगल गिवन नहीं है, वेक्टर गिवन है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगी? एबीसी होंगी ऑब्वियसली। कितनी बार बताया था पहले कि आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनके साथ भी जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है उन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज यू कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे हम यहां पर। ठीक, कैसे? जो कॉस अल्फा
यानी कि L, ये होगा A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कॉस बीटा B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। और कॉस गामा इक्वल्स टू C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यस, और यू कैन सी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो बताइए P का मैग्नीट्यूड क्या होगा वैसे? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ, बहुत बढ़िया। तो है वही बात, ये क्या है? ये कॉस अल्फा इक्वल्स टू A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये क्या है? कॉस बीटा इक्वल्स टू B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P, और कॉस गामा इक्वल्स टू C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P। इज इट क्लियर नॉट? अब देखो एक बात, देखो यहाँ खास बात ये है कि ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, और ये कॉस गामा है, राइट? और ये यहाँ पुट करके देखो, ये 1 के इक्वल आएगा नहीं आएगा? कॉस अल्फा के प्लेस पर ये पुट करो और इसका होल स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा ये है कि नहीं? यहाँ पुट करो और इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्या होगा? A स्क्वायर अपॉन रूट तो हट जाएगा, क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। अब कॉस बीटा B स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, रूट हट जाएगा, सॉरी, एन ये होगा, सॉरी ये वाला C स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम तो ये यही आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, कैंसिल 1 आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस तरह से ये चीज काम कर रही है। समझ में आया आपकी नहीं? डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, with the help of the angles, with the help of the direction ratios, डायरेक्शन रेशियोज हैं तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकती है। और एंगल्स गिवन है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए।